इंडियन पिनल कोड में किस तरीके के प्रावधान है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। ऐसा देखा गया कि जो फीमेल पार्टनर है ब्रेकअप को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती, तो वो वहाँ पर फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का एलिगेशन लगा के रेप के केस में फॉल कर जाते हैं और वो उनके अगेंस्ट में एफआईआर कर देते हैं। कुछ ऐसे कपल भी है जो बहुत लंबे समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो क्या अभी भी लड़का लाइबल है उसको मेंटेनेंस देने के लिए? वुमेन के पास डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट जो होता है उसके अंडर भी उसके पास प्रोविजन है कि वो उसमें भी केस फाइल कर सकती है। अगर उसके साथ कोई क्रुएलिटी होती है तो वो राइट टू रेजिडेंस, अपना प्रोटेक्शन और साथ में वो अपना मेंटेनेंस भी उसमें डिमांड कर सकती है। क्या अभी भी सेम सेक्स मैरिज इंडिया में लीगल है या नहीं है? 2023 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जो पार्लियामेंट है उसका काम है कि सेम सेक्स ऑफ मैरिज को वैलिडिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सेम चीज अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कही जा रही है कि हम सेम सेक्स ऑफ मैरिज को वैलिडिटी नहीं दे सकते। होमोसेक्सुअलिटी के लिए अलग से कोई लॉ है क्या? वो बच्चे को गोद ले सकते हैं या नहीं ले सकते? इसके बारे में क्या कहते हैं हमारी लॉ? मैरिज ही वैलिड नहीं है तो इनहेरिटेंसी का राइट भी इसमें नहीं आता है, तो अभी इनके पास ये पावर नहीं है। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ पॉक्सो एक्ट के बारे में, और अगर किसी के साथ ऐसी अनहोनी हो जाती है तो उनको कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए। इसके अंदर सेक्सुअल असोल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट और आपका चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इन सब चीजों को मेंशन किया गया है, तो इसमें कड़ी से कड़ी सजा दी गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चंद्रवंशी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं विजनरी वॉइस बॉक्स के एक और धमाकेदार पॉडकास्ट में। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज फिर हमारे बीच एडवोकेट तानी शर्मा है और आज फिर वो बहुत सारे मिथ को बस्ट करने वाली है। तो आइए स्वागत करते हैं उनका, जिनका नाम है एडवोकेट तानी शर्मा। तानी जी, आपका एक बार फिर स्वागत हमारे विजनरी वॉइस बॉक्स के पॉडकास्ट में, और तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए। कैसी हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और आपके व्यूअर्स को लास्ट पॉडकास्ट कैसा लगा हमारा? बहुत ही ज़बरदस्त, तभी आपको दोबारा व्यूअर्स के बुलाने पे ही आपको बुलाया गया है, ठीक है। और सबसे बड़ी तो खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि आपको इतने कम समय में बुलाया गया और आप फिर भी आने के लिए आपने हाँ कर दिया। उसके लिए एक और बार आपको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर हैविंग मी सर। फिर स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट पहले क्वेश्चन से। जी सर, बिल्कुल। तो मैम, जैसे ये देखा गया आज के टाइम में ये चलन बढ़ भी गया है। बच्चे की बात नहीं ना करते हुए एडल्ट जितने भी है 18+ जो अब कॉलेज में है या फिर वो काम भी कर रहे हैं, जी सर, वो लिव इन रिलेशनशिप में आना पसंद कर रहे हैं आज के टाइम में। और लिव इन रिलेशनशिप में आने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम भी फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंडियन पिनल कोड में किस तरीके के प्रावधान है इसको लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, और इसके बाद इसके आसपास जो सारे मिथ्स है उसमें बहुत सारे मिथ्स ऐसे भी है कि कुछ टाइम तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद शादी वैलिड हो जाती है, ऐसा कुछ है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में हमारे इंडियन पिनल कोड में कुछ भी नहीं मेंशन किया गया है। ओके। क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप विद कंसेंट से कोई रह रहा है साथ में, तो वहाँ पे इंडियन पिनल कोड का तो कोई काम ही नहीं है। क्योंकि जहाँ पे विदाउट कंसेंट कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है या फिर कुछ कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं, वहाँ पर इंडियन पिनल कोड का पहले इंडियन पिनल कोड था जिसके अंदर हमारा सेक्शन 375 जो था वो उसी में मेंशन करते थे फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज को। हमारा जो BNS है उसका सेक्शन 69 जो है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज को कंसीडर करता है। तो वहाँ पर जहाँ पर जो कंसेंट ली गई थी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, वो कंसेंट फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का मतलब प्रॉमिस ऑफ मैरिज करने के बाद में वो कंसेंट आई थी, तो वहाँ पर वो क्रिमिनल ऑफेंस में आता है। अदरवाइज लिव इन रिलेशनशिप को हम क्रिमिनल ऑफेंस में नहीं कंसीडर करते। अच्छा, इसमें लिव इन रिलेशनशिप की तरफ आप लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जब हम कोई मैरिज करते हैं तो उसके अंदर उसमें बहुत सारी ऑब्लिगेशंस साथ में आती हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ साथ में आती हैं, बट कि जब लिव इन रिलेशनशिप में वैसा नहीं रहता। पर लिव इन रिलेशनशिप एक टाइम तक, जब तक दो पार्टनर्स अपनी सहमति से साथ रह रहे हैं तब तक वो चलता है। उसके बाद सपोज करो कि एक पार्टनर ने मना कर दिया साथ रहने से, तो दूसरा पार्टनर जो फीमेल, ऐसा देखा गया कि जो फीमेल पार्टनर है वहाँ पर एक पार्टनर को अपने साथ में कंपेल करती है कि उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखे, बिकॉज क्योंकि वो वहाँ से मतलब अगर वो वहाँ से हटना नहीं चाहती, मतलब ब्रेकअप को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती, तो वो वहाँ पर फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का एलिगेशन लगा के और रेप के केस में फॉल कर जाते हैं और वो उनके अगेंस्ट में FIR कर देते हैं। मैं आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी, जो कोई भी लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है उसके लिए वो एक पहले लिव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट ड्राफ्ट करवा ले। इन फ्यूचर अगर उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट आता है तो जो एग्रीमेंट है उसके अंदर आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल मेंशन रहेंगी कि आपको किन किन कंडीशंस पे ब्रेकअप करना है, कब आप जब ब्रेकअप करेंगे तो उसमें क्या रहेगा, इन फ्यूचर मैरिज करनी है या नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें अगर उसके अंदर स्पेसिफिक मेंशन हो जाएंगी, और जब वो सेपरेट होंगे तो क्या कोई अमाउंट
फाइनेंशियली कोई हेल्प एक दूसरे को करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर वो कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसमें कितना शेयर किसका रहेगा, और उस शेयर को जब सेपरेट होएंगे तो वो शेयर किसके पास में जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर वो मेंशन करके रखेंगे तो जब भी वो कभी डिस्प्यूट उनके बीच में आता है, वो ब्रेकअप करते हैं, तो आप एफआईआर के केसेस से, कोर्ट केसेस से बच सकते हैं। के साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं कि अभी जैसे बहुत सारे स्टेट्स में, अभी तो उत्तराखंड स्टेट में ऐसा किया है कि लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्ट्रेशन जो है मैंडेटरी कर दिया है। अगर कोई उसको रजिस्टर्ड नहीं कराता है तो उसको 3 मंथ्स की उसको जेल हो सकती है। तो ये हमारे उत्तराखंड कोर्ट ने अभी उत्तराखंड स्टेट ने अभी ऐसा किया है, और अभी इन फ्यूचर क्योंकि ये ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो फ्यूचर में हम ये भी देख पाएंगे कि काफ़ी सारी स्टेट्स इसके अगेंस्ट, इसके लिए कुछ लॉज बनाएंगे। मतलब रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि हम ये कहेंगे कि हम 2 पार्टनर हैं और हम लिव इन रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं या फिर हम रहते हैं, तो उसका कोई सर्टिफिकेट हमें सबमिट जी, करवाना पड़ेगा। एग्रीमेंट बना के, और वो रजिस्टर्ड कराना पड़ता है एसडीएम के पास में। ओके ओके, जी। ठीक है मैम। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ ऐसे कपल भी है जो बहुत लंबे समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल। उसके बाद ब्रेकअप हो जाता है उनका। अब चलो ठीक है, लड़का अच्छा कमा रहा है, लड़की भी एक टाइम पे अच्छा कमा रही थी, लेकिन अब उसको लगा कि शादी की ज़रूरत नहीं, हम 15-20 साल से तो एक साथ रह ही रहे हैं। लेकिन अब उनका 20 साल बाद ब्रेकअप हो जाता है, लड़की अब जॉब नहीं करती है, तो क्या अभी भी लड़का लायबल है उसको मेंटेनेंस देने के लिए? हाँ जी सर, बिल्कुल लायबल है। इसके अंदर एक तो वुमेन के पास में, एक तो डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट जो होता है उसके अंडर भी उसके पास प्रोविज़न है कि वो उसमें भी केस फाइल कर सकती है। जो फीमेल पार्टनर है वो उसके अंदर केस फाइल कर सकती है। अगर उसके साथ कोई क्रुएलिटी होती है या किसी भी तरीके का कोई उसके साथ होता है तो वो राइट टू रेजिडेंस, अपना प्रोटेक्शन और साथ में वो अपना मेंटेनेंस भी उसमें डिमांड कर सकती है। इसके साथ साथ में कोर्ट में काफ़ी सारे केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जिसमें कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ की तरह ही कोई रह रहा है सोसाइटी में, जैसे कि आपने बताया लिव इन रिलेशनशिप, तो लिव इन रिलेशनशिप में जो जो कपल हैं वो सोसाइटी के अंदर एज एन हस्बैंड वाइफ की तरह ही रह रहे हैं, कि अगर सामने वाला कोई पर्सन उनको देखता है तो वो यही कंसिडर करेगा कि ये हस्बैंड एंड वाइफ है। तो वहाँ पर कोर्ट कहता है कि अगर जो फीमेल पार्टनर है वो डिपेंडेंट है, उसके जो बॉय पार्टनर है उसके डिपेंडेंट पे है, तो वो फ्यूचर में अगर वो ब्रेकअप करते हैं तो वहाँ पर अगर उनका कोई एग्रीमेंट नहीं है तो वहाँ पर वो मेंटेन करने के लिए लायबल रहेंगे, और वहाँ पे उनको मेंटेनेंस मिलेगी जो फीमेल पार्टनर है। राइट। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी से जुड़ा है। ऐसा देखा गया है कि 2 जो लोग हैं वो एक साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक रिलेशनशिप में आ ही जाते हैं और साथ ही साथ में उनके बीच में फिजिकल इंटीमेसी भी हो जाती है। उसके बाद ये भी देखा गया कि ब्रेकअप के बाद जो लड़की है वो रेप केस लगा देती है लड़के के ऊपर। इसके बारे में हमारे लॉ क्या कहते हैं और इससे बचने के लिए उन लड़कों को क्या करना चाहिए? देखिए, जब कोई भी पार्टनर साथ में रहता है तो वहाँ पे देखा जाता है कि जब ब्रेकअप होता है तो वो जैसे कि आपने बताया कि जब ब्रेकअप होता है तो जो वुमेन होती है वो केस फाइल कर देती है, एफआईआर लगा देती है। और सेक्शन 69 बीएनएस हमारा फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के बारे में क्या था। इससे पहले जो हमारा आईपीसी था उसके अंदर कहीं पर भी मेंशन, मतलब स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था, ये हम उसको रेप ही कंसिडर करते थे। बट अब बीएनएस के अंदर इसके लिए सेपरेट सेक्शन बना दिया गया है। तो यहाँ पे लेजिस्लेचर ये बोलता है कि जो सेक्शन है वो ये बोलता है कि आप जिस टाइम पे आपने कंसेंट ली थी तो क्या वो कंसेंट इस मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में थी, या फिर वो इस मतलब वहाँ पे ये इसलिए कंसेंट ली गई थी कि फ्यूचर में वो मैरिज करेंगे। इसके अंदर 3 चीज़ें देखी जाती हैं कि क्या जब आपने कंसेंट ली थी उस समय मैरिज करने की आपकी इंटेंशन प्योर थी या नहीं थी, या फिर आपने सिर्फ कंसेंट जो ली थी वो सिर्फ आपने उस समय सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए ही ली थी। तो इस चीज़ को प्रूव करना काफ़ी हद तक मुश्किल भी रहता है और इजी भी रहता है अगर इंसान संभल कर चलता है। मुश्किल इसलिए रहता है क्योंकि उस टाइम की इंटेंशन को कैसे उस टाइम के, क्योंकि वो एक कपल के बीच की बात थी, वो उस चीज़ को कैसे वो करें। बट इसमें ये देख सकते हैं कि सोसाइटी में क्या वो उसको लेके साथ साथ जा रहा था, आ रहा था, मतलब अपने फ्रेंड सर्कल से मिलवा रहा था या नहीं मिलवा रहा था, ये देख सकते हैं। उनके जो वीडियोस, मैसेजेस और उनके ऊपर बातें जो होती हैं कि फ्यूचर का वो प्लान कर रहे थे, बट उसके अंदर वो यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे। मैं आपको सिंपल शब्दों में इसके बारे में बताती हूँ कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज अमाउंट टू रेप, और प्रॉमिस ऑफ मैरिज मतलब ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज, इसके अंदर एक थिन लाइन का डिफरेंस है। और इसी को कोर्ट को भी समझना पड़ता है जब कोई भी केस एफआईआर इस सेक्शन के अंदर कोई फाइल करता है। हमारे पास एक रिसेंट केस भी आया था जिसके अंदर एक कपल था, वो एक टाइम तक साथ थे। आफ्टर दैट जो सर्कमस्टांसेस थे वो इस तरीके के नहीं रहे कि लड़का जो है वो मैरिज करे फ्यूचर में, तो लड़के ने डिनाई किया मैरिज के लिए। वहाँ पे लड़की ने एफआईआर कराने के लिए वो चली गई और एफआईआर करा दी उसने। जब कोर्ट में केस फाइल हुआ
जब चार्जशीट फाइल हुई तो वहाँ पे कोर्ट ने पूछा कि क्या इनकी जो इंटेंशन थी वो स्टार्टिंग से यही थी कि ये मैरिज नहीं करेंगे। तो लड़की का कहना था कि नहीं, पहले तो बोलता था कि मैरिज करेंगे, क्योंकि जब लड़की की एविडेंस और स्टेटमेंट हुई तो लड़की ने वहाँ पे ये चीज़ एक्सेप्ट की कि पहले तो बोलता था कि शादी करेंगे, बट बाद में इसने शादी से डिनाई किया। वहाँ पर लड़के ने कुछ प्रूफ्स लगाए जिन प्रूफ्स में ये मेंशन था कि लड़की का जो नेचर था वो बाउंडिंग नेचर हो चुका था, कि वो लड़के को कहीं ना आने जाने देती थी, ना वो उसको बोलती थी कि कंटिन्यू सिर्फ मुझसे बातें करे, और जो सर्कमस्टांसेस थे वो बिल्कुल चेंज हो चुके थे, क्योंकि जब वो उस टाइम पे रिलेशन में थे तो वहाँ पर वो एक लव एंड अफेक्शन था, ना कि बाउंडेशन थी। बट वो अब रिलेशन जो है वो बाउंडेशन बन गया है, ना कि लव एंड अफेक्शन उसके अंदर बचा है। तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि लड़के की जो इंटेंशन थी, जिस टाइम पे कंसेंट दी गई थी उस टाइम पे प्योर इंटेंशन थी, बट फ्यूचर में तो वो इंटेंशन चेंज हुई है ड्यू टू सर्कमस्टांसेस। तो वहाँ पे उसको एक्विटल कर दिया गया लड़के को, और ऐसा ही होता है, सभी केसेस में ऐसा होता है। अब वहाँ पे जो ब्रीच ऑफ प्रॉमिस हुआ है उससे जो लड़की को कुछ भी हरासमेंट हुई है या जो भी हुआ है, तो वो उसके लिए सिविल केस फाइल कर सकती है, उससे अपना कंपनसेशन पे मतलब मांग सकती है, डिमांड कर सकती है। तो वहाँ पे लड़की के पास वो राइट बचता है। आपने जैसा पूछा कि इसके अंदर हम सेफगार्ड क्या क्या लेके चल सकता है जो बॉय है, जो उसके प्रीवियस चैट्स हैं, जो प्रीवियस मैसेजेस हैं, या फिर जो उसका फैमिली के अंदर रिलेशन था, लड़की की फैमिली से भी रिलेशन क्या था, उसकी फैमिली में वो किस तरीके से बातें करता है, तो उन सबको रिकॉर्ड वो अपने पास में रखे। ठीक है। ऐसे ये सब जब वो प्रूफ्स रखता है तो वो इससे बच सकते हैं, जिससे कि और एंटिसिपेटरी बेल के लिए भी जा सकते हैं। जैसे कोई वुमेन ने कोई एफआईआर कराई जो गर्ल पार्टनर है, तो उसके लिए हमारे पास ये एविडेंसेस रहेंगे, तो वो किसी भी लॉयर से कंसल्ट करके और एंटिसिपेटरी बेल लगाए। एंटिसिपेटरी बेल मीन्स आपको कोर्ट में मतलब जो पुलिस वाले हैं विदाउट अरेस्ट ही आपकी बेल हो जाएगी, क्योंकि आपके पास वो सारे एविडेंसेस रहेंगे। तो एंटिसिपेटरी बेल को आप अपने माइंड में जरूर रखें। जब भी ऐसा कोई केस होता है और अगर आपके पास इसके लिए प्रूफ है, तो एंटिसिपेटरी बेल के लिए आप किसी लॉयर से कंसल्ट करें। आप ये वेट ना करें कि पुलिस कब अरेस्ट करेगी उसके बाद हम बेल के प्रोविजन में जाएंगे।